नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, जो है हमारा थर्ड आई चक्र के बारे में, यानी हमारा छठा चक्र, जो हमारी दोनों आईब्रोज के मध्य में स्थित होता है, जिसको तीसरी आँख भी कहा जाता है। दोस्तों, शिव के माथे पर तीसरी आँख है और उस आँख से वो सब कुछ देख सकते हैं, जो अ, आम आँखों से हम नहीं देख सकते ना, वो उस आँख से देख सकते हैं। जब शिव जी अपनी तीसरी आँख को खोलते हैं, तो उनसे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। एक बार तो तीसरी आँख खुलते ही सब कुछ साफ नज़र आता है और फिर वो ब्रह्मांड में झाँकते हैं, यानी हमारी इस दुनिया में, यूनिवर्स में झाँकते हैं और किसी के साथ भी वो प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तीसरी आँख में इतनी शक्ति होती है। शिव की तीसरी आँख को प्रलय भी कहा गया है, क्योंकि भगवान शिव की तीसरी आँख से निकलने वाली क्रोध की ज्वाला इस धरती के विनाश का कारण बनेगी, ये आपने भी सुना होगा। शिव जी के तीनों नेत्र अलग अलग गुण रखते हैं, जिनमें से दाएं नेत्र में सत्वगुण, बाएं नेत्र में रजोगुण और तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास है। भगवान शिव त्रिनेत्रधारी माने जाते हैं। उनकी एक आँख में चंद्रमा तो दूसरी आँख में सूर्य का वास है। तीसरी आँख को विवेक माना गया है। तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र विवेक बुद्धि का स्रोत है और तीसरी आँख खुलने के बाद छोटे से बीज रूपी संभावनाएं जो हमारे अंदर हैं, वो बहुत बड़े विट वृक्ष का आकार ले सकती हैं। इस आँख के द्वारा यूनिवर्स में अलग अलग आयामों में हम देख सकते हैं और सफ़र भी कर सकते हैं। इस धरती पर सभी की तीन आँखें होती हैं। दो आँखों के द्वारा हम भौतिक वस्तुओं को देखते हैं और जो हमारी तीसरी आँख है, वो विवेक का प्रतीक है। उसके द्वारा हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं जो दो आँखों से नहीं देखी जा सकती। तीसरी आँख विवेक है, जिससे हम पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में देख सकते हैं। स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक भी इस नेत्र में समाये हैं। आज्ञा चक्र के खुलने से कई राजों की शक्ति है और इसमें कई तरह की शक्तियाँ समाहित हैं, जो हमें शक्तिमान बना सकती हैं। इसके खुलने से हमें मुक्ति की राह मिलना भी संभव हो जाती है। जिनका त्रिनेत्र एक्टिव होता है, देखा गया है कि उनके माथे पर एक निशान बन जाता है और वो आईब्रो के मध्य में झंझनाहट भी फील करते हैं। वहाँ पर बहुत अधिक ऊर्जा का प्रभाव भी उन्हें महसूस होगा, जिनका त्रिनेत्र खुला होगा, और उनके जो माइंड में रिलैक्सेशन फील होगी। दोस्तों, त्रिनेत्र खुलने के बाद इंसान में आत्मविश्वास, उसकी आँखों में चमक फील होती है, भीतर से शांति की उसको अनुभूति होती है और दिव्य अनुभूतियाँ भी उसे होने लगती हैं। हर किसी के एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकते हैं। आज्ञा चक्र खुलने के बाद बाकी के चक्र भी धीरे धीरे खुलने लगते हैं। आज्ञा चक्र जो होता है, वो कुंडलिनी जागरण का भी प्रतीक है। इंसान तेजी से भौतिक भौतिक और अपनी जो आध्यात्मिक उन्नति है, उसकी तरफ अग्रसर हो जाता है, उसका विकास होता चला जाता है और वो इसी जन्म में ईश्वर की प्राप्ति भी कर सकता है। दोस्तों, ये सब तब संभव है यदि आप ध्यान करते हैं। आपका अस्तित्व दो अलग अलग हिस्सों में बटा होता है, एक चेतन और दूसरा अवचेतन। चेतन माइंड में आप चेतन जगत के दृश्यों और अनुभवों को अपनी काम इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से पाते हैं और जागृत अवस्था में चेतन मन और सुषुप्त अवस्था में हमारा अवचेतन मन कार्य करता है। इसलिए दोनों अवस्थाओं में हमारे अस्तित्व के होते हुए भी हम अपने ही अस्तित्व के एक हिस्से से अनजान होते हैं। ध्यान के माध्यम से ही हम जागृत और सुषुप्त तथा चेतन और अवचेतन के बीच होते हैं। ऐसे में आपकी ज्ञान इंद्रियों की शक्ति बढ़ जाती है। केवल 5 इंद्रियों से नहीं, बल्कि गुप्त इंद्रियों के माध्यम से भी हम अनुभव लेते हैं और यही भौतिक
और पारलौकिक और आध्यात्मिक जगत के नए अनुभव हमारे सामने आते हैं और इसे ही हम ध्यान कहते हैं। और इसीलिए जो ध्यान है वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम ध्यान में होते हैं तो हमें कंपन का अनुभव होगा, हमारे शरीर में वाइब्रेशंस होंगी और जब ऊर्जा ऊपर उठती है ये इसी कारण होता है। कुछ लोगों को वाइब्रेशन फील होती है जबकि कुछ लोगों के दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। कईयों को रंग नज़र आते हैं तो कईयों को यूनिवर्स दिखाई देता है और ये कुंडलनी ऊर्जा होती है जो सक्रिय हो रही होती है। हमें तो बस साक्षी भाव से देखने की ज़रूरत होती है और इन्हें अभ्यास करते रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ध्यान आनंद के स्रोत की चाबी है और दोस्तों त्रिनेत्र खुलने का रास्ता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें आपने त्रिनेत्र के बारे में बहुत सी बातों के बारे में जानकारी हासिल की है। और जल्दी ही अपने नए विषय के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित रहती हूँ। तब तक दोस्तों आनंद में रहिए, ध्यान में रहिए, अपनों के साथ रहिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें और साथ ही अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद।